नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रंग तरंग के इस बहुत ही खास अंक में। खास इसलिए क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्रांगण में, जहां इस वक्त बस चारों तरफ रंग ही रंग बिखरा हुआ है। आप सुन सकते हैं इस वक्त वो देश प्रेम की धुनें जो इस वक्त सराबोर कर रही है यहाँ मौजूद तमाम लोगों को। हजारों की संख्या में यहाँ दर्शक पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त लाल किले के इस प्रांगण में पूरा समा गया है हमारा भारतवर्ष। जी हाँ, एक लघु भारत की झलक को यहाँ पे समेट के रखा गया है। यहाँ पर आयोजन किया गया है भारत पर्व का। पूरे देश के जायके, पूरे देश से दूर दूर से कलाकार यहाँ पहुंचे हैं भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों को समेटने के लिए। साथ ही साथ भारत पर्व का एक और बहुत ही खास आकर्षण है और वो है गणतंत्र दिवस परेड की झांकियां। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की और आपको घुमाते हैं, कराते हैं सैर भारत पर्व की। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के समय पूरी दुनिया ने देखा भारत का दमखम। और इस गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण होती है हमारे देश के विभिन्न राज्यों से आई झांकियां। जी हाँ, ये झांकियां जहां पर महीनों की मेहनत होती है हमारे कलाकारों की, हमारे कामगारों की। हर एक झांकी अपना एक अलग संदेश कहती है। बचपन से हम टेलीविजन स्क्रीन पर इन झांकियों को देखते आए हैं और अगर मौका मिला तो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भी इन झांकी को देखते हैं। 2016 में जब शुरुआत हुई भारत पर्व की, तो गणतंत्र दिवस परेड के बाद इन झांकियों को यहाँ पर रखा गया ताकि जो दर्शक हैं, जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं लाल किले के प्रांगण में, इन झांकियों को और करीब से देख सके, समझ सके। कला के हर रंग का समागम है। जी हाँ, यहाँ पर जायके से लेकर कला संस्कृति का हर रंग आपको देखने को मिल जाएगा। मंच पर लगातार विभिन्न राज्यों से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। कर्नाटक से ही तमाम कलाकार यहाँ पर आए हैं। कलाकार का एक स्टेज है, अलग अलग परफॉर्मेंस है, बहुत खुशी है। सब लोग 1930 से एक ग्रुप के जाने के लिए बहुत अलग अलग इधर का सिस्टम है ना। सिस्टर का सामने पति का लिए दक्षब्रह्म है, दक्षब्रह्म का संहार के लिए परमेश्वर आते हैं। परमेश्वर का नाम वीरभद्रेश्वर का, इस तरह से जाने के लिए। एक समागम है यहाँ पर विभिन्न कलाओं का और मेरे साथ इस वक्त कर्नाटक से आए ये कलाकार हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में। कर्नाटक के जो लोक नृत्य और संगीत है वो लेकर यहाँ पर आए हैं। जगदीश जी हमारे साथ है। जगदीश जी बताइए, कैसा अनुभव है भारत पर्व में? हम तो 2016 से आ रहा है, हर साल एक 4 टीम लेके आ रहे हैं। लास्ट 2 ईयर कोरोना के वास्ते से नहीं हुआ, तो इस साल हम खुशी है, इस साल आ चुका है दोबारा। हम कर्नाटक से हर साल 4 टीम लेके आते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से। इस साल तो 3 टीम लेके आए हैं। 35 मेंबर्स का हमारा टीम है। डोल्लू कुमिता, दिस इज फ्रॉम रामनगर डिस्ट्रिक्ट एंड यक्षगाना फ्रॉम साउथ केनरा, उडुपी डिस्ट्रिक्ट एंड अनदर फोक फॉर्म फ्रॉम हावेरी। इट्स अ पुरवंतिके एंड यक्षगाना एंड डोल्लू कुमिता, 3 वेरियस फोक फॉर्म्स हम हर साल लेके आते हैं, इस साल भी लेके आए हैं। भारत पर्व में हिस्सा लेने के लिए हमारा कलाकार के लिए खुश है। हम तो डिपार्टमेंट ऑफ कन्नड़ा एंड कल्चर की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका।
थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन कर पाए हमारे दर्शकों के लिए, फोक फॉर्म्स आप कह रहे हैं कि वहाँ का लोक नृत्य और संगीत आप लेकर आते हैं, बहुत ही कलरफुल एक कहानी कहने की कोशिश है यहाँ पर। हाँ, ये जो ये आप दिख रहा है ये नरसिम्हा है, हिरण्यकशिपु का स्टोरी लेके आता है यक्षगान में, और इन लोगों ने डिविजनल है ये जो पुरवंती के होता है, और डोलू होता है, और रिदमेटिक एक्सपेरिमेंटल ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स। 2 साल पहले भी हम लोग यहाँ पे आए थे। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर अस एंड वी आर वेरी मच हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ दिस। हम पगली बात नहीं है, और 10-15 साल से ये ऐसे कर रही हूँ, बहुत खुशी हूँ। ऐसे हमारा भारत का सेवा करने के लिए ये ऐसे कर रही हूँ, बहुत बढ़िया था। जब बात आती है योग की तो दुनिया देखती है भारत की तरफ। भारत पर्व में योग भी एक हिस्सा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, तो यहाँ पर लोगों को योग की एक परफॉर्मेंस भी देंगे। आप बताइए, सबसे पहले भारत पर्व में हिस्सा लेने का कैसा आता है? हाँ, सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस है ये सबसे पहले तो। और ये जो 26 जनवरी के बाद यहाँ पे जितनी भी झांकियाँ लगी हो, बेस्ट ऑफ ये चीज़ें देखने को मिलती हैं लोगों को। साथ ही साथ हमारे योगा का डेमोन्स्ट्रेशन मेन स्टेज पे जो होता है, योग के थ्रू आप कैसे अपने हेल्थ को इन्हांस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम उसके थ्रू लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, भारत पर्व की बहुत अच्छी पहल है, तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ही अच्छा लगा। हर एक स्टेट की अलग अलग संस्कृति धीरे सबके सामने आ रही है, कि हर एक जो जानना चाहिए कि हमारी ये संस्कृति है, हमारे को फॉलो करना चाहिए, और उसी संस्कृति में से हमारी योग भी आया है, तो उसी को हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे को बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने आप को भी यहाँ पे योग करते हुए, सिखाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब मनाया गया और जब पूरी विश्व ने योग किया भारत के साथ, तो उस वक्त भी ये बच्चों की टीम थी जो एकदम अग्रसर होकर आगे होकर सबका नेतृत्व कर रही थी। कैसा वो अनुभव रहता है? बहुत अच्छा अनुभव रहता है कि हम भारत जो कि जाना माना है सिर्फ योग के लिए, उसको हम रिप्रेजेंट करें इतने बड़े मंच पर, जहाँ पर लोग आ रहे हैं एक तरह से भारत का एक हिस्सा देखने। हर एक झांकियाँ एक हिस्सा रिप्रेजेंट कर रही है भारत का, और हम भी उसमें से एक मेन जो योग है जिसके लिए पूरी दुनिया भारत को जानती है, वो रिप्रेजेंट कर रहे, तो हमें बहुत इसके लिए अच्छा लगता है। Yoga is the only thing which can connect everyone. In the name of yoga, we can say the yoga in the sense union. Here, every state are connected and presented their culture to see as we are an united like that. So we are happy to be part in this one. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे यहाँ भारत पर्व में। जैसे कि हमने लोगों को योग सिखाया, और हम अपने जैसे मोदी जी भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं योग को आगे स्प्रेड अवेयरनेस करने में, तो हमने काफ़ी अवेयरनेस फैलाई योगा को लेके। लोगों को हमने एक्सरसाइज सिखाई, लोगों को उससे माइंड उनका फिट रहता है, चुस्त रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस, और जैसे कि हम भी योग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी अपनी संस्कृति को जानने का अच्छा मौका मिला। बेसिकली हम दिल्ली से ही हैं, और कहीं इतना जाना हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट रहा, वो जाना हो नहीं पाता भारत के दूसरे राज्यों में, तो उनके जो कल्चर है, क्या उनका ट्रेडिशन है, उनको जान कर क्या उनका अटायर है, क्या वो चीज़ लोग करते हैं अपनी जीवनचर्या में। यहाँ पे जो ये एक अवेयरनेस जो मास जो ये पूरे ऑल इंडिया से जो पब्लिक आ रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं, योग को अच्छे से इसका प्रचार हो रहा है। और यहाँ पे हमारे क्लिनिक भी है आयुष के, तो यहाँ पे हम ओपीडी दे रहे हैं, उसमें अच्छे से उनको कंसल्टेशन दे रहे हैं। Really beautiful. It's a really nice festival, really nice people, and we really enjoyed it a lot. Yeah, what did you enjoy here? You mentioned something, Especially you know all the concepts from the parade. You know all the different. I don't know how you say this in English. Like all the different buildings they make from different cities and everything. It's really nice. Have you had any Indian food? Yes, what did we try? I wish I could know what it's called. What did we try? What did we try? Ayurvedic jam. That was very nice. How was the experience? This is really good time in here. Yes, different place from India, and was super nice to be here. So the music and dancer and all of this was incredible.
बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करा हुआ है। जो डिफरेंट कल्चर यहाँ पे देखने को मिले, डांस, और अब फूड खाने जाएंगे और सबसे अच्छा झांकी को इतने पास से देख सकें। हमने झांकियाँ देखी, बहुत सारी फोटो भी खिंचवाई और नागालैंड के भी लोग देखे, बहुत सारे जगह के लोग देखे। काफी इंजॉय करा, काफी अच्छा है, स्टॉलें भी अच्छी हैं। हमने राजस्थान के, हम तो राजस्थान की स्टॉल भी खाई है और बहुत अच्छी है यहाँ पर सजावट काफी अच्छा लगा हमें। हम हर साल आते हैं यहाँ पर देखने। भारत कलाओं का देश है। कई प्रयास आज किए जा रहे हैं हमारी कलाओं को संजोने के लिए, उन्हें सहेजने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कई कलाएं हैं जो आज विलुप्त की कगार पर है। इन्हीं में से एक है बहरूपिया कला, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कलाकार हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में नजर आते हैं और दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। भारत पर्व में हमें मौका मिला ऐसे कलाकारों का मुलाकात करने का। ये दूध वाले बने हुए हैं और बादशाह को हमारा बहुत बहुत सलाम। और ये बने हैं जिन मेरे आका। ये जो बहरूपिया जो कला है, सबसे पहले इसके बारे में बताइए। राजा से बहुत सारी कला है जिसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहे हैं। हम लोग 6 भाई हैं और इस कला को हम, मेरे दादा मेरे परदादा करते आ रहे थे। ये 7वीं पीढ़ी है हमारी और हम लोग 6 ब्रदर अलग अलग प्रकार के रूप बदलते हैं और जो फेस्टिवल जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जाते हैं। लेकिन आज के दौर में ये कला बिल्कुल घट रही है, बेरोजगारी हो रही है, क्योंकि बहरूपिया का जो पहले मान सम्मान हुआ करता था वो आज खत्म हो चुका है। क्योंकि राजाओं का टाइम था, उस टाइम कला सम्मान से नवाजा जाता था, लेकिन आज के दौर में ये कला बिल्कुल लुप्त कगार पर है, क्योंकि इसको एक सम्मान नहीं मिला, एक प्रोत्साहन नहीं मिला। आज ये कला लुप्त कगार पर है। अभिनय इस कला का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। किस तरह से कोशिश रहती है आपकी, जैसे आप आज भारत पर्व का हिस्सा बने हैं, और कैसे कार्यक्रम होते हैं जिससे कि आपकी कोशिश होती है कि इस कला को दर्शकों तक लेके जाए? मैं तो संस्कृति मंत्रालय से यही कहना चाहता हूँ कि कलाएं तो हर जिले में, हर राज्य में पाई जाती हैं, पर राजस्थान की जो प्राचीन कला, जो बहरूपिया का जब नाम आता है, इस पे ध्यान कम जाता है। तो इस कला को अगर ढूंढ के निकाला जाए तो ऐसे इवेंट और फेस्टिवलों के जरिए से ही इस कला को प्रोत्साहन मिल सकता है। नहीं तो अगर ऐसे इवेंट में या फेस्टिवलों में बहरूपिया कलाकार को नहीं बुलाते हैं तो आने वाली पीढ़ी को कैसे मालूम पड़ेगा कि बहरूपिया है। तो बहरूपिया तो आज की नई मतलब पीढ़ी तो कला का है, पुरानी कितने सालों से चली आ रही है। आजकल 11-12 साल के लड़के होते हैं, वो कहते हैं मम्मी ये कौन है, तो मम्मी बताती है, पापा बताते हैं, उसको ये मालूम नहीं है कि बहरूपिया है। आप तो भिन्न भिन्न किरदार रोज निभाते हैं, कितना मजा आता है? अजीब मजा तो अपना तगड़ा आ रहा है। पहले देखो दूध के बारे में सुन लीजिए। पहले राजस्थान के दूध वाले होता जी, यहाँ के दूध वाले नहीं है। यहाँ के दूध वाले आते हैं, आपको पानी मिला के दे जाते हैं। आप क्या मिलाते हैं? हम तो दूध में पानी मिला देते हैं। बात ऐसी है, दूध लो, दही लो, मट्ठा लो, मक्खन लो। दूध ऐसा है कि गोबर से गाढ़ा है, पानी से पतला है, 1 नंबर का दूध है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बाकी इस बारे में एक ही बात है कि राजस्थान के हो चाहे देश का बहरूपिया हो, वो अपनी पारंपरिक जो कला है, जैसे पुराने जमाने में कैसे दूध बेचा जाता था, लोग कैसे इंटेंड करते थे और अपनी दूध की वैरायटी बताया करते थे, वो जन समूह जो आज की युवा पीढ़ियों को बताते हैं हम लोग। बहरूपिया नहीं होता तो बॉलीवुड नहीं होता, थिएटर नहीं होता, रामलीलाएं नहीं होती, क्योंकि बहरूपिया भारत की बहुत पुरानी कला है, 700 पुरानी परंपरा। अगर बहरूपिया नाटक नहीं करता, एक्टिंग नहीं करता, जुगलबंदी की, हमें उस जमाने में मेकअप करना, ये दाढ़ी मूछ लगाना, ये सब बहरूपिया ने सिखाया है। आप क्या बने आज? मैं आज इनको देख के आज मैं आदिवासी जो जंगली जो होते हैं ना भील, उनका रूप लिया हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ। आदिवासी जो है पहनाव उनका ये होता था, मेकअप उनका ऐसा होता था, ड्रेसिंग उनकी ऐसी होती थी। तो क्या है कि उनको बच्चों को अभी तक हकीकत में किसी ने देखा नहीं था, तो उनको क्या है कि मैं उनको दिखा रहा हूँ, उनसे हाथ मिला रहा हूँ, उनसे जो है फोटो खिंचा रहा हूँ, उनके पास जा रहा हूँ। थोड़ी हंसी मजाक भी हो रही है, थोड़ा वो डरते भी हैं, तो उनसे मैं हाथ मिला लेता हूँ, उनका भय निकल जाता है।
2023 ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है और भारत पर्व में भी हम इसकी झलक देख रहे हैं। मोटे अनाज से बने पकवान यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। इस वक्त मेरे पीछे भी यहाँ पर स्टॉल है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन का, जहाँ पर जो पूरा मेन्यू है इसमें आप मिलेट्स देख सकते हैं। जो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आजकल यंगस्टर्स को काफी पसंद आती हैं, उनका मिलेट वर्जन कैसा होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे उन्हें सोरगम फार्म हाउस पिज्जा और यहाँ पे रागी की इडली है, ज्वार की खीर है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेन्यू है। किस तरह से इस मेन्यू को डिजाइन किया गया है, हमारे साथ शेफ विनीत है। विनीत, आप बताइए किस तरह से ये मोटे अनाज को कैसे हम अपने इन पॉपुलर डिशेस में के रूप में ढाल सकते हैं। ये कितना मुश्किल था और कितना आसान भी था, आपको मजा आया करने में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स में हम लोगों ने सोचा, और बल्कि सिर्फ इसी साल नहीं, इससे काफ़ी टाइम पहले से हम लोग इसी चीज़ का एक रिसर्च करते ही जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग खाने में थोड़ा थोड़ा करके मिलेट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसा आप अभी सुन रहे होंगे, कई सारे शेफ्स हमारे स्टूडियो किचन पे भी वहाँ पे आए और उन्होंने मेंशन किया है कि एकदम से आसान नहीं है पचाना मिलेट्स को, तो किस तरीके से थोड़ा मे बी शुरू में 50% का रेशियो, फिर एक्सीड अ लिटिल बिट मोर। हमारे पास कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जवार से बना हुआ हमारे पास में पिज़्ज़ा है, जिसमें हम लोगों ने अबाउट 20% ही रिफाइंड फ्लावर यूज़ किया, बाकी सारा जवार का है। उसका रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारे पास में मकरे से बना हुआ पुलाव है, चावल के आटे से बनी हुई इडली तो खाई होगी, लेकिन वी गॉट रागी इडली शेजवान स्टाइल में थोड़ा सा एक ट्विस्ट करके, ताकि थोड़ा पॉपुलर हो। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो यहाँ पे हमारे पास में, और बहुत डाइवर्स हमारे पास में एक सेगमेंट आ रहा है लोगों का, और हमारा बस ये कोशिश है कि किस तरीके से एक इनको अवेयरनेस दी जाए कि मिलेट्स जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं टेस्ट के बारे में तो बहुत बाद में आऊँगा, लेकिन इन्वायरमेंट सबसे पहले ये ज़रूरी है। इनको उगाने में कम पैसा भी लगता है, कम पानी लगता है। इंडिया का जो वेदर है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट सूट करता है मिलेट्स उगाने के लिए कंपैरिजन में दूसरा कोई सा भी अनाज। तो फार्मर्स को भी इंसेंटिवाइज करना चाहिए मिलेट्स उगाने के लिए। ये सारा हमारी कोशिश है मिलेट्स का एक टेस्ट देने की, उसका टेक्सचर देने की, और किस तरीके से पॉपुलर खाने मिलेट से बन सकता है। हाथ में एक चॉकलेट ब्राउनी है जो कि बहुत ज्यादा अनहेल्दी होती है, isn't it? Yes, it definitely is very unhealthy। इसके अंदर हम लोग बहुत सारा मैदा यूज करते हैं, बटर यूज करते हैं, लेकिन हाँ ये एक हम्बल कोशिश है किस तरीके से हमने मैदे को जीरो यूज किया है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने बाजरा यूज किया है। यूजिंग द अदर जो कंपोनेंट्स है, बटर है इसके अंदर और बाकी जो चीजें हैं वो इसमें यूज किया, लेकिन मैदा इसके अंदर यूज नहीं किया। तो ये एक तरीका है। तो बाजरे की रोटी आपने बहुत देखी होगी हरियाणा में, और उस साइड यूपी साइड पे बाजरे की रोटी नॉर्थ साइड बहुत खाई जाती है, लेकिन बाजरे की ब्राउनी शायद मैं पहली बार ट्राई करूंगी। और एक इतना कुछ एक संशय होता है, शक होता है कि मिलेट्स का खाना क्या उतना ज्यादा स्वादिष्ट भी होगा जितना कि वो बताया जाता है। ये सच में वाकई में कहना बहुत मुश्किल है। आर यू श्योर कि इसमें बाजरा है? Yes, इसमें जीरो मैदा है। मानना पड़ेगा सच में, जो हमारे कुक्स हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा एक बेहतरीन कोशिश है यहाँ पे। बाजरे की ब्राउनी जो मैंने ट्राई की बहुत स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। अक्सर माओं को भी काफी परेशानी रहती है कि कैसे एक सेहतमंद खाना अपने बच्चों को, अपने परिवार के लिए परोसें। हम राजधानी दिल्ली में, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस वक्त हम खड़े हैं लद्दाख में। जी हाँ, मेरे इस तरफ है करगिल और ये है लेह, और दोनों को मिला के बना है लद्दाख। वाकई सर्द हवाएं जरूर है इस वक्त राजधानी दिल्ली में, तो आपको राजधानी दिल्ली में वो लद्दाख वाली फीलिंग जरूर आ रही है, लेकिन उस ठंड को कम करने के लिए है यहाँ पर लद्दाखी खाना, जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है। भारत पर्व में हम बात करते हैं जब जायके की, तो जायका इंडिया में ऐसे बहुत से जायके हैं जो यहाँ पर लोगों को बहुत लुभा रहे हैं। और जब बात होती है लद्दाख की, तो मोमोज तो सबको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, और यहाँ पे मोमोज भी हैं, अलग अलग हैं। और ये क्या चीज है? छुतगी आटा का बना हुआ, लद्दाखी आटा का बना हुआ छुतगी। अच्छा, ये खुबानी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये ब्रेड ट्राई किया गया है, और इसके साथ खुबानी का ये आप गई है। हाँ, इसी में बहुत थोड़ा सा यही पसंद करते हैं ये। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एप्रिकॉट का सॉस है। एप्रिकॉट खुबानी जिसको एप्रिकॉट कहा जाता है, उसका इन्होंने सॉस बनाया है। खमीर बोलते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है। और यहाँ पे अगर आप करगिल की तरफ आएंगे, करगिल में क्या है खास? करगिल में देखो, जो करगिल में ही बनता है, ये एप्रिकॉट ऑयल है, ये हमारे कुर्बानी का हलवा है, कुर्बानी का सूप है, ये लद्दाखी थुक्पा है,
और ये ज़ैफ़रानी कहवा है। खुबानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, यानी एप्रिकॉट का बहुत इस्तेमाल किया गया है और एप्रिकॉट को आप अलग अलग रूप में देख सकते हैं। ये क्या है? ये एप्रिकॉट का सूप है। एप्रिकॉट का सूप है, ये एप्रिकॉट का हलवा है और ये थुक्का है। एप्रिकॉट का हलवा ट्राई करते हैं, गाजर का हलवा, बेसन का हलवा, आटे का हलवा, एप्रिकॉट का हलवा, बहुत बहुत टेस्टी है। थैंक यू। ये हो गया सूप इसका। बिल्कुल, भारतीय पाक कला के यही जादू है कि एक चीज को इतने अलग अलग रूपों में ढाल दिया जाता है कि क्या कहने। तो आप कह सकते हैं कि शुद्ध खालिस जो वहाँ का खाना है, लद्दाख का खाना, वो आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ पर जो तमाम पूरे देश से इस वक्त जो शेफ्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं हर जगह के, और आपको हर तरह का जायका आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं भारत पर्व में। और आपसे बात करते करते मेरे मोमोज यहाँ पे रह गए, तो एक मोमोज यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी, क्योंकि जब आप बात करते हैं लद्दाख की तो यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है वो तो लोग खा ही रहे हैं। खुबानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है क्योंकि सर्द जगह है, आपको थोड़ा गर्म रखते हैं ये तमाम जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लेकिन मोमोज जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और दिल्ली वालों को मोमोज बहुत पसंद है। तो एक ट्राई करते हैं। दिल्ली के लाजपत नगर के अमर कॉलोनी के मोमोज तो बहुत खाए हैं, लेकिन जरा लद्दाख के असली मोमोज खा के देखिए। आइए भारत पर्व में। मोटे अनाज को लेकर दर्शकों के बीच जागरूकता बढ़ रही है और यही वजह है कि भारत पर्व में मोटे अनाज से बने पकवान दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं। नमस्ते, myself Dr. Yuvraj Pal, working as a senior medical officer from National Institute of Naturopathy under Ministry of Health Government of India. Here in this भारत पर्व प्रोग्राम में हम लोग मिलेट आहार के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो ना रागी लड्डू, तिल लड्डू और ग्राउंडनट लड्डू, वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल सूप and ragi malt and then millet khichdi we are promoting to the public, general public. And if you are taking the ragi laddu, how to prepare, हम लोग को कैसे बनाने का पहले इधर हम उसके बारे में बताते, उसके बाद उन लोग का टेस्ट करने के लिए हम दिया जाते, उसके बाद उनके साथ एक लीफलेट से हमने बना दिया है, उनके हाथ में देते, उन लोग को देख के उन लोग को बनाने के लिए हम एडवाइस करते। सो इसी तरह से हम करने की वजह से लोगों का हर घर घर उन लोग का लेके जाते मैसेज, सो उन लोग का आहार मिलेट के बारे में उन लोग का जानकारी मिलते और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहते हैं। खासतौर पर जो फॉक्सटेल मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट उसकी यहाँ पर खिचड़ी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिल रही है और लोग काफी खा रहे हैं। सर, आपको कितना पसंद आ रहा है? अच्छा लग रहा है। इस समय टाइम ही मिलेट है, ये ईयर मिलेट का है, मिलेट ईयर है, तो इट्स गुड फॉर हेल्थ। मिलेट खिचड़ी, मिलेट सूप एंड इट्स इजी टू मेक आल्सो। तो लोगों को काफी पसंद आ रही है ये खिचड़ी, जो कि बहुत ही सेहतमंद है, आपको स्वस्थ रखेगी और आपकी सेहत के लिए काफी अच्छी है। सर्दी का मौसम है इस वक्त राजधानी दिल्ली में, तो उस लिहाज से भी ये खाना काफी अच्छा है और लोगों को काफी पसंद आ रहा है और बनाना भी उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा बताया जा रहा है कि किस तरह से आप अपने घर पे भी बहुत आसानी से जो ये मिलेट्स का खाना है उसे आप बना सकते हैं। हर जगह रेसिपी भी लिखी हुई है, शेफ्स यहाँ मौजूद हैं इस भारत पर्व में और जो बता रहे हैं कि ये जो मोटे अनाज का खाना है वो आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है, आपकी किचन के लिए अच्छा है और आपको बनाने में टाइम भी बेहद कम लगेगा। भारत पर्व में एक जायका ये भी, जी हाँ, भारत की कला संस्कृति, भारत का खान पान, भारत के कलाकार सब एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए लाल किले के इस प्रांगण में। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि लाल किले में इस वक्त पूरा भारत ही आ गया है, पूरा भारत समा गया है लाल किले के इस प्रांगण में। भारत पर्व की यही खूबसूरती थी कि दुनिया भर से यहाँ पर दर्शक पहुंचे हैं भारत की कला संस्कृति के रंगों को में सराबोर होने की, और ये कोशिश हमारी भी थी कि रंग तरंग के माध्यम से हम आपको सराबोर कर दें भारत की कला संस्कृति के इन रंगों में। तो अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे भारतीय कला संस्कृति के रंगों को समेट के आपके लिए। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।